अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। ये है जी 6 मई की वीडियो, यानी कि हफ्ते वाले दिन की। छुट्टी का दिन था, मैं और ज़ैनब जल्दी उठ गए। मैं तो खैर उठ जाती हूँ सबसे पहले, और ज़ैनब भी हमारे घर में सबसे पहले उठती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती। तो उसे उठने के बाद सबसे पहले नाश्ता चाहिए होता है। यहाँ पे मैं अपना और ज़ैनब का नाश्ता बना रही हूँ। अपने लिए मैंने रोटी बनाई क्योंकि मुझे फिर बार बार भूख लगती है काम करते हुए। तो ज़ैनब कहने लगी कि मैंने ब्रेड खानी है, और उसके लिए मैंने ब्रेड के जो है वो स्लाइस गरम किए हल्का सा देसी घी लगा के। और यहाँ पे मेरा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। उसके साथ ही यहाँ पे ज़ैनब के स्लाइस भी रेडी हो रहे हैं। और ये मैंने साथ ही जो घी था वो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था, तवे पे रखा है, जैसे ही गर्म हुआ है। पाकिस्तानी क्योंकि हर चीज़ अच्छी तरह निचोड़ के इस्तेमाल करते हैं, जैसे टूथपेस्ट ख़त्म होने वाली हो या शैम्पू, टूथपेस्ट भी दबा दबा के निकालते हैं शैम्पू में पानी डाल डाल के। तो इसी तरह घी भी हम बिल्कुल आखिरी कतरे तक इस्तेमाल करके छोड़ते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल के एक ऑमलेट बनाया, और उसके बाद हम माँ बेटी ने नाश्ता कर लिया। उसके बाद आ गई जी मैं अपनी लॉन्ड्री में। और हफ्ते वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों के यूनिफॉर्म्स जो हैं वो ज़रूर धो लूँ, बाकी कपड़े बेशक रह जाएं। क्योंकि यूनिफॉर्म्स का ये होता है कि आजकल तो गर्मी है, जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में तो फिर ये है कि कई दफ़ा खुश्क नहीं होते, या अगर बारिश का मौसम हो तो फिर प्रॉब्लम होता है, या कहीं आना जाना पड़ सकता है आपको। तो एक दिन का मार्जिन जो है वो ज़रूर होना चाहिए। तो हफ्ते वाले दिन ही मैं धो लेती हूँ। काम वाली जो है वो अपने काम कर रही थी, फिर मैं ऊपर आई, और यहाँ पे आज हमने एक काम जो है वो किया। पहले भी खैर इस तरह से किया हुआ था। कुछ दिन हुए हमने जब टेरेस से गमले हटाए थे तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ एक छोटी सी चारपाई थी वो निकाल ली। ये जो बड़ी चारपाई पड़ी है हमारे टीवी लाउंज में ऊपर, इसके साथ ही नीचे एक छोटी चारपाई भी थी। और ये एक पुराना मैट्रेस है मेरे पास, डबल मैट्रेस है। कोई मेहमान वगैरह आए तो इस्तेमाल होता है, वैसे तो इसका इस्तेमाल नहीं है। स्टोर नहीं है क्योंकि घर में तो मेरे पास और रखने की जगह नहीं है, और हर जगह मिट्टी इतनी ज़्यादा घुसती है। हालांकि डेली जो है वो ऊपर और नीचे दोनों के पोर्शंस की सफाई होती है। तो यहाँ पे काम वाली मुझे कहने लगी कि बाजी आपकी चारपाई हटाएं और मैं नीचे से एक दफ़ा सफाई कर लूँ। फिर ये छोटी चारपाई जो थी ये मैं बाहर से लाई, क्योंकि धूप पड़ती है टेरेस पे और इतना कोई बैठना तो किसी ने नहीं होता। तो मैंने कहा वहाँ पड़े पड़े ख़राब हो जाएगी। उसके ऊपर हमने मैट्रेस डाला, और इस छोटी चारपाई के ऊपर मैट्रेस रख के, और फिर इसके ऊपर हमने ये बड़ी चारपाई रख दी है। ये थोड़ी सी ऊपर हो गई है हाइट में, लेकिन यह कि इस्तेमाल नहीं होती। इस पर सिर्फ धुले हुए कपड़े पड़े होते हैं, या जो इस्त्री करने के लिए होते हैं या तय करने के लिए, उसके अलावा इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो अब ये ऊंची होने की वजह से ये आसानी हो जाती है कि इसके नीचे से अच्छे तरीके से जो है वो सफाई हो जाती है। इस किस्म का कोई भी काम जो है वो छुट्टी वाले दिन किया जा सकता है, क्योंकि वैसे तो सुबह इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। तो अभी मैं सोच रही थी कि गर्मियाँ आ गई हैं और मुझे चाहिए कि अब पंखे वगैरह एक दफ़ा साफ़ करा लूँ, और करा क्या लूँ, काम वाली के साथ मिलके खुद ही कर लूँ। तो वो मैं ऊपर चढ़ूँगी और वो फिर मुझे धो के कपड़ा देती जाती है, जिससे पंखे वगैरह साफ़ होते हैं। खुली जगह है यहाँ पे, ज़ाहिर है डस्ट बहुत आती है हमारे घर में, तो फिर सफाई जो है उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। अदरवाइज़ थोड़े दिनों के बाद हर चीज़ बहुत गंदी हो जाती है। जैसे खिड़कियाँ साफ़ करती हूँ तो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, चाहे आप एक दिन के बाद साफ़ कर लें। फिर उसके बाद किचन की क्लीनिंग शुरू कर दी, और किचन तो माशाल्लाह हर वक्त ही बर्तनों से भरा रहता है, इसको तो बड़ी बरकत है। तो यहाँ पे जी किचन हो गया साफ़, और शुक्र है अल्लाह का, जैसे ही किचन साफ़ हो तो आपको बड़ी तसल्ली होती है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि 6 मई जो है वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि मेरी बर्थडे होती है। और शाम में हमारा प्लान था कि हम कहीं बाहर चलेंगे। यहाँ पे ये देखें जी, बच्चे देख रहे हैं, ये रस्म ताजपोशी हो रही है बरतानिया में। और वो प्रोग्राम काफ़ी देर देखते रहे, लेकिन इतना लंबा था कि देख देख के थक गए, फिर हमने छोड़ दिया। तो मेरी बर्थडे थी, मैं आपको बता रही थी। आमना मुझे कहने लगी कि मामा आप क्या खिलाएंगी। तो मैंने कहा भी जब मेरी बर्थडे हो तब भी मैं ही खिलाऊँ, और जब आपकी हो तो तब भी मैं ही खिलाऊँ, ये क्या बात हुई। तो फिर बच्चे कहने लगे कि चलें आज हम आपको खाना खिलाते हैं। तो फिर बच्चों ने कहा कि चलें जी हम बाहर चलते हैं और आज हम आपको खाना खिलाते हैं। बच्चे अभी क्योंकि ईद के बाद ताज़ा ताज़ा अभी अमीर हैं और कुछ दिन अमीर रहेंगे, तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप लोगों के पास पैसे भी हैं और आप लोग चलें बाहर चलते हैं। लेकिन खैर थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन उसमें मैंने भी कर दी। मेरा दिल नहीं चाह कि मैं सारे पैसे बच्चों से ले लूँ, तो खैर ज़्यादा पैसे उसमें बच्चों ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया और हम खाना खाने बाहर चले गए। वाह कॉन्टिनेंटल गए हम खाना खाने। ये वाकेंट के पास ही है, हसन अब्दाल और वाह के दरमियान में, और अच्छी प्लेस है असल में। यहाँ बैठने की जगह जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि बाहर ओपन प्लेस जो है वहाँ पे मच्छर होंगे बहुत ज़्यादा, और मुझे तो मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं। फिर मेरे कपड़ों का कलर भी काला था और काले कपड़ों पे बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं।
क्योंकि आजकल मौसम बहुत प्यारा है। वैसे तो मई में बहुत गर्मी होती है और बाहर ओपन एयर नहीं बैठा जाता, लेकिन आजकल तो मौसम बिल्कुल कहीं से लगता ही नहीं है कि मई वाला है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो लॉन में बैठे हुए थे, क्योंकि बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रेश और प्लेजेंट मौसम है, बिल्कुल जैसे पहले मार्च के मौसम में होता था ना कि वो स्प्रिंग का सीज़न जब होता है, क्योंकि गर्मी तो कहीं से नहीं फील हो रही है। आप रेशमी कपड़े भी आराम से पहन सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर अंदर आ गए। उनका अंदर ही एक सन रूम बना हुआ है। वैसे जो सर्दियों में बहुत अच्छी बैठने की जगह होती है, वहाँ अभी गर्मियों में तो उन्होंने एसी लगाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे बस मच्छरों के डर से हम अंदर आके बैठ के फिर मेन्यू डिसाइड किया यहाँ पे। बारबेक्यू प्लेटर मंगवाओ, चाइनीज़ राइस मंगवाओ, चाइनीज़ राइस और चिकन हो जाएगा। वो कर लें, रोगनी नान कर लें, 4 काफ़ी नहीं, सैलड नहीं और ड्रिंक है। अच्छा, यहाँ पे वाह कॉन्टिनेंटल में बैठने की जो प्लेस है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि एक तो इसका ये फ़ायदा है कि ये वाह से भी करीब है, हसन अब्दाल से भी करीब है और बिल्कुल मेन जीटी रोड के ऊपर है। तो यहाँ पे हर तरफ से लोग जो है उनकी एक्सेस काफ़ी ज़्यादा है। तो दूसरा ये कि इनके पास जो ओपन प्लेस है बैठने की, वो वाह में किसी के पास इतनी ज़्यादा नहीं है। ज़ाहिर है बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, लेकिन वो ज़रा तंग जगह है और छोटी जगह है, जिसकी वजह से इनको ये ऐड ऑन है कि यहाँ पे इनके पास काफ़ी ज़्यादा खुली जगह है, जो गर्मियों और सर्दियों में दोनों में जो है वो अच्छी तरह इस्तेमाल हो सकती है। तो बच्चे यहाँ पे अपनी तस्वीरें वगैरह पहले बनवाते रहे, फिर उसके बाद काफ़ी देर हो गई थी हमें। घर से निकलते ही हम तकरीबन 8:15 हो गए थे। तो जाते हुए मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, ताहिरा को, कि अगर वो लोग फ्री हैं तो वो भी आ जाएं, हमें ज्वाइन कर लें। लेकिन वो क्योंकि किसी शादी में जा रहे थे, तो वो कह रही थी हम तो शादी पे जा रहे हैं। हालांकि उसकी बेटी का दिल था कि वो हमारे साथ आ जाए। कह रही थी, वो मुझे कह रही है कि मामा शादी रहने दें, आंटी के साथ चलते हैं। लेकिन जाहिर है कि फिर अब शादी पे आप इन्वाइटेड होते हैं, आपकी कमिटमेंट होती है। तो मैंने कहा चलें फिर कभी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सही। तो यहाँ पे जी आ गया है हमारा खाना, और ये देखें एक बारबेक्यू प्लेटर है, और ये बड़ा मुनासिब मुझे लगा कि ये इसकी कॉस्ट भी कम पड़ती है। वैसे सिंगल अगर बारबेक्यू आप मंगवाते हैं तो कोई एक चीज़ आप मंगवा सकते हैं। इस प्लेटर में क्या था, ये मीडियम प्लेटर है। इसमें 2 से 3 लोगों की राइस की सर्विंग है, नीचे चाइनीज़ की, और उसके साथ जो है जितने भी बारबेक्यू आइटम्स थे इनके पास, मलाई बोटी थी और रेशमी कबाब थे, सीख कबाब थे या चिकन टिक्का वगैरह, उन सब के 2-2 पीसेज इसमें इन्होंने ऐड किए हुए थे। तो ये अच्छा खासा जो है वो खाना था। इसके साथ हमने हाफ़ अचारी हांडी मंगवाई थी चिकन, और साथ गार्लिक सॉस वाला जो चिकन है वो मंगवाया था, और साथ एक और चाइनीज़ राइस एक्स्ट्रा मंगवाए थे। काफ़ी ज़्यादा खाना था हमारे लिए, इतना था कि वो बच गया था थोड़ा बहुत आए, और फिर बच्चे रात में क्योंकि लेट जागते हैं छुट्टी वाले दिन, तो फिर उन्होंने दोबारा से जो है वो खा लिया था। तो खाने का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है। मुझे गार्लिक चिकन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। खैर वो बना हुआ तो अच्छा था, लेकिन शायद मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं था। लेकिन बाकी खाना सारे का सारा जो है वो बहुत अच्छा था। सर्विस भी बड़ी अच्छी है इनकी। तो बड़ा मज़ा आया बहरहाल हमें खाना खाते हुए। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। खाना तकरीबन 1 घंटा तो लग जाता है खाना जब आप ऑर्डर करते हैं, और हम 8:30 बजे वहाँ पहुँचे तो तकरीबन 9:30 हो गए थे। और बच्चों ने सुबह का नाश्ता ही प्रॉपर किया हुआ था, उसके बाद कोई बिस्किट्स या स्नैक्स वगैरह खाए, घर में खाना नहीं खाया। तो माशाल्लाह सब ने पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना खाया। और उसके बाद जो है वो फिर हमने आइसक्रीम खाई। साथ ही वहाँ पे KFC है, और KFC से बच्चों ने लिया आइसक्रीम, और उसके बाद जो है हम आइसक्रीम लेके अपने घर वापस आ गए। इतने प्यारे फूल हैं यार। पीनी ग्रीन टी? नहीं मामा। ऑर्डर है। वालेकुम सलाम। 4 आइसक्रीम। कौन इसके अलावा? बस थैंक यू थैंक यू। 4 की 5 नहीं चाय गर्मी में कौन पीते? वैसे इनके पास है। बच्चों, मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए एक पेस्ट्री ले आई हूँ अपने लिए खुद। कैंडल के बगैर ही खा लेंगे, थोड़ी थोड़ी सारे खा लो। चलें जी, हम आ गए हैं अपने घर वापस, और बहुत ही प्यारा मौसम है। मेरे पीछे इस वक्त खिड़की में से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आप लोगों को ज़ाहिर है नज़र तो नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे फ़ील हो रही है। ये देखिए मेरे पीछे पौधा लगा हुआ है और उसके पत्ते हिल रहे हैं। बहुत ठंडी हवा है, और बिल्कुल कहीं से नहीं फ़ील हो रहा कि मई का मौसम है। खाना बहुत ही अच्छा था, बड़ा मज़ा आया। काफ़ी देर हो गई हमें आते हुए, क्योंकि बाज़ार से कुछ चीज़ें लेनी थी वापसी पे। मार्केट चले गए, वहाँ से चीज़ें परचेज़ की, फिर आए हैं, तो इसलिए काफ़ी लेट हो गए हैं।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर लाइक और कमेंट करके बताइए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल या परसों, जिस दिन भी नई वीडियो आ गई। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।